आओ। विवेक अपने चाचा के यहाँ से पेपर देकर चला गया, लेकिन चाची के गोरे हाथ और बाथरूम से निकलने के आगे घूम रहे थे। बाइक चलाते हुए वो कॉलेज तो जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी चाची शांति पर था। चाची तो कितनी खूबसूरत है और यंग भी। चाचू और उनका कोई मेल नहीं, फिर पता नहीं चाची ने इनसे शादी क्यों कर ली। उसी रात की बात है, वो कंप्यूटर पर बैठा कुछ सर्च कर रहा था, तभी एक न्यूज पर उसकी नजर गई। चाची और भतीजे में थे प्रेम संबंध, भतीजा चाची को लेकर फरार। विवेक उस खबर की और भी डिटेल पढ़ने लगा। 28 साल की मीना की शादी उससे दोगुनी उम्र के शख्स से करा दी गई थी। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बीच उसका भतीजा अपने चाचा के पास रहने आया और यहीं पर चाची और भतीजे में प्रेम हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर एक दिन भतीजा अपने चाचा से कहकर कि वो चाची को मार्केट ले जा रहा है, फरार हो गया। एक तो विवेक के दिमाग में शांति पहले से ही नाच रही थी, ऊपर से इस खबर ने तो उसकी आंखों में चमक ला दिया। मुझे पता है शांति चाची भी चाचू के साथ बिल्कुल खुश नहीं होंगी। अरे कैसे खुश रह सकती हैं? दोनों में उम्र का इतना फासला है। तभी मुझे चाची का चेहरा कुछ उतरा उतरा भी नजर आ रहा था। कोई नहीं, अपन आप लाएंगे चाची के चेहरे पर चमक। मैं कल ही जाता हूँ एक बार फिर से चाची से मिलने। ये सोचकर वो अगले दिन वो तैयार होकर सेंट वेंट लगाकर चाची के यहाँ जा पहुंचा। आज भी संयोग से दरवाजा खुला मिला और चाची फिर से बाथरूम में थी। वो छिपकर अपनी चाची को नहाते हुए देखने लगा। उनके गोरे गोरे हाथ और पैर, उनके गुलाबी होठ और उनके काले लंबे बाल। चाची तो कहर है कहर। मुझे चाची से अपने दिल की बात करनी होगी, नहीं तो ये चाचू के साथ घुटती रहेगी। विवेक अचानक से अपनी चाची के सामने आ गया। चाची ने उस हालत में जब विवेक को देखा तो वो जोर से चिल्ला उठी, तुम फिर से? अरे चाची धीरे बोलिए, इतनी जोर से चिल्लाएंगे तो लोग क्या समझेंगे। विवेक शांति को चुप रहने के लिए कह रहा था, तभी विवेक के चाचा वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों को इस हालत में देखा तो आग बबूला हो गए और उन्होंने विवेक को खींचकर चाटा मारा।